वो ये समझ रहा है कि भाई मैं पाकिस्तानी टीम का चाचा दादा मामा मैं ही हूँ और पाकिस्तानी टीम मेरे बाप की जागीर है। जाए बाहर में वो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। दोस्तों, एक बार एक बंदर के हाथ में माचिस लग गई थी और उस बंदर ने पूरा का पूरा जंगल जला डाला था। ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट में एक बंदर के हाथ में माचिस तो दे दी गई है, अब उसने कसम निकाल ली है कि पूरा का पूरा सिर्फ जंगल नहीं बल्कि जंगल में रहने वालों को भी मैं जला के राख बना दूंगा। बात कर रहा हूं मैं बाबर आजम की, जिसको पाकिस्तानी टीम की कप्तानी दी गई है और जब से उसको कप्तानी मिली हुई है वो ये समझ रहा है कि भाई मैं पाकिस्तानी टीम का चाचा दादा मामा मैं ही हूँ और पाकिस्तानी टीम मेरे बाप की जागीर है। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, जिसको चाहूंगा उसे खिलाऊंगा, जो जरा मेरे खिलाफ बोलेगा, जो मेरी आंखों को अच्छा नहीं लगेगा या जिससे मुझे ये खतरा होगा कि यार ये टीम में खेला तो कहीं मेरी कप्तानी चली जाएगी, उससे मैं घास तक नहीं डालूंगा, उसे टीम से बाहर फेंक दूंगा उठा के। इमाद वसीम ने कल खुल के बात की है और इमाद वसीम ने बाबर आजम को नंगा कर दिया है। जिसको बोले, अगर ये बोले कि नंगा करके बाबर आजम को छोड़ दिया है, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ खराब बात नहीं होगी। आपको मालूम है कि ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस हुआ है जिसमें इमाद वसीम का पाकिस्तानी टीम में नाम ही नहीं है। और भाई क्यों नाम नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि यार इमाद वसीम ओडीआई में जब 2019 के बाद इसको जो ड्रॉप किया गया, ये ऑलराउंडर्स की जो लिस्ट में नंबर 3 पे मौजूद था और 52 की औसत से इसने स्कोर बनाए हुए हैं। भाई 900 से ज्यादा इसने स्कोर बनाए हुए हैं, लेकिन उसकी क्या गलती है कि उससे बिला वजह इग्नोर किया जा रहा है। इमाद वसीम ने कल खुल के बात की है। उसने क्या बोला पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इमाद वसीम ने ये बोला कि भाई इससे पहले भी मुझे बगैर किसी रीजन के टीम से बाहर रखा गया, लेकिन अब अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे किसी रीजन के बगैर टीम से बाहर रखा गया, तो मैं जो एक लीगल एक्शन लूंगा। वक्त आ चुका है कि एक्शन लिया जाए। अब इमाद वसीम ने ये किसको बोला? ये बाबर आजम को बोला। और आपको एक और बात मैं बता दूं, इमाद वसीम ओडीआई का स्क्वाड का हिस्सा भी होना था, उसको सिलेक्ट किया जा चुका था अनाउंसमेंट से पहले और उसको वाइस कप्तान बनाने का फैसला भी हो चुका था। आपको पता है आपका ये जो वो लफंडर किंग जो बना हुआ है, ये 2 दिन पहले नजम सेठी से मिलने के लिए गया कि भाई मैं नजम सेठी की इयादत करने जा रहा हूं, वो बीमार है। भाई तुझे पहले उसकी कभी याद नहीं आई, अब कैसे याद आ गई थी? और मैं बताता हूं कैसे याद आ गई थी। इससे पता चला था कि इमाद वसीम जो है वाइस कप्तानी की लिस्ट में उनका नाम आ रहा है और पीसीबी अचानक से ये अनाउंस करने वाला है कि इमाद वसीम पाकिस्तानी टीम के वाइस कप्तान और शादाब खान वाइस कप्तानी से हटाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर खबर आई कि पीसीबी ने मोहम्मद आमिर से कांटेक्ट किया और आमिर को यह कहा कि आप जो है रिटायरमेंट वापस ले लें और पाकिस्तानी टीम में खेलें। तब इससे रहा नहीं गया, इसको लगी मर्ची और ये फौरन से नजम सेठी के पांव चाटने के लिए नजम सेठी के पास पहुंच गया और वहां पर इसने नजम सेठी से ये कहा कि अगर मोहम्मद आमिर टीम में आएगा मैं नहीं खेलूंगा। आमिर को अगर आप खिलाएंगे टीम में, मैं पाकिस्तानी टीम में नहीं खेलूंगा, वर्ल्ड कप में मैं नहीं खेलूंगा। इमाद वसीम को अगर ओडीआई स्क्वाड में आप खिलाएंगे मैं नहीं खिलाऊंगा। वही रोना धोना इसने वहां पर किया। फिर आप देखें फौरन से नजम सेठी ने ये ट्वीट किया और नजम सेठी ने ये बोला कि मैंने बाबर आजम को ये यकीन दिलानी करवाई है कि हमारे कप्तान तुम ही हो और ये जो टीम बन रही है ये बाबर आजम की मर्जी से बन रही है। नजम सेठी खुद बरी होने वाला काम उसने किया कि यार ताकि बाद में कोई ना बोले कि नजम सेठी ने इमाद वसीम को नहीं खिलाया। उसने साथ में ये भी आपको इशारा दे दिया कि ये टीम मैं नहीं बल्कि बाबर के कहने पे ये टीम बनाई जा रही है। अब आगे चले अगर तो भाई साहब बात यह है कि इमाद वसीम से बाबर की बनती नहीं है, सीधी बात है। कराची किंग्स से भी यही मामला हुआ और बाबर को निकाला गया क्योंकि ये एक ऐसा घटिया इंसान है ना कि इसको जिसके साथ जरा सा भी जाओ इसकी नहीं बनती या इसको जाओ ये होता है कि यार ये मेरी जगह ना ले ले कहीं, उसके साथ ये इतनी नफरत करता है, इतना गिर जाता है उसकी नफरत में कि उसको टीम से निकाल देता है, उसको खेलने ही नहीं देता है। ये इसने यही किया कराची किंग्स में। उनको बोला कि अगर मुझे खिलाना है तो इमाद वसीम को निकालो या फिर जो कप्तानी मैं ही करूंगा, कोई और कप्तानी नहीं कर सकता मेरी जगह पे। उन्होंने बोला बेटा तू चलना साइड पे, तू हो जा बाहर। अब इससे वो मिर्ची लगी हुई है।
अब आप देखें कि T20 स्क्वाड में जो है इमाद को रखा गया, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसका जो चमचा है शादाब खान, उसने इमाद को बॉलिंग ही नहीं दी। वो क्यों नहीं दी? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि बाबर आजम का हुक्म था कि इमाद को ओडीआई में तो हम मौका दे ही नहीं रहे, वहां पर किसी को पता ही नहीं चलेगा ये कैसे खेल रहा है कैसे नहीं, कोई आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन T20 में इसको बॉलिंग नहीं देनी है ताकि लोग देख ही ना सके ये परफॉर्मर है, परफॉर्म कर रहा है, हम जो है इसे उठा के साइड लाइन पे कर दे। लेकिन वही चीज हुई है। अब यहां पर आप मुझे एक बात बताएं कि रात को जब हारून रशीद कल जो आए, वो कह रहे थे भाई इमाद वसीम 2 साल से खेला नहीं है, भाई लंबी क्रिकेट 50 ओवर की क्रिकेट, उसकी फिटनेस के मसाइल हैं, इसलिए जो हमने उसको नहीं रखा। अभी जो वो खेलेगा कुछ तो पता चलेगा। अबे उल्लू के पट्टों से खिलाओगे तो पता चलेगा ना। उसे तुम खिलाना ही नहीं चाहते, खिला ही नहीं रहे, तो कहां पर जाके वो खेले और खुद को साबित करे। यानी कि ये सामने सामने इनकी जो बदयांती नजर आ रही है ना उसे ना खिलाने की। फिर आप देखें कि वाइस कप्तान शादाब खान को अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान बना लिया गया, और ये भी सारी बाबर के कहने पे हुआ था। वहां पर वाइस कप्तान जो है वो पहले शाहीन को बनाया गया, और शाहीन ने कप्तानी ले ली थी अफरीदी के कहने पर। लेकिन बाबर ने उसे बोला कि तुमने कप्तानी कैसे ले ली, तुम्हें बनाने वाला मैं हूं, मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर तुमने कप्तानी कैसे ले ली। शाहीन को भी मालूम था कि ये चवल इंसान जिसके पीछे पड़ जाए उसे फिर ये टीम से बाहर निकलवा के रहता है। शाहीन ने रात के 1 बजे पीसीबी को कॉल की, भाई मैं भी नहीं खेलने वाला, मैंने कप्तानी नहीं करनी है। और शाहीन ने बाबर और जो है वो उसके रिजवान के साथ वो चला गया और उसने साथ में पोस्ट भी लगाई। फिर जो बाबर के कहने पे शादाब को कप्तान बनाया गया, हालांकि पीसीबी इमाद वसीम को कप्तानी देने वाला था, शादाब खान को कप्तान बनाया गया। और शादाब खान को क्यों बनाया गया, वो मैच के बाद शादाब ने बता दिया आपको कि हम तो बाबर आजम की कमी फील करवाने के लिए खेल रहे थे, और अब पाकिस्तानी लोगों को अक्ल आई होगी कि बाबर और रिजवान क्या चीज है। और भाई तू पाकिस्तान का कप्तान है, तूने गलती माननी थी, तूने अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, ना कि तुमने जाके बाबर आजम की वकालत करनी थी या बाबर आजम की चमचागिरी करनी थी। अब बाबर को देखें आप, अगर आप कहते हैं ना कि एक बंदे को खुदा जो है वो दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है, इसको कप्तानी मिल गई तो इसने इतने बड़े जुल्म किए कि आप सोच नहीं सकते। बहुत सारे लोगों के इसने कैरियर सिर्फ अपने हसद की वजह से, अपनी जेलसी की वजह से जो है वो इसने खत्म कर दी है। अब इमाद वसीम पिछले 1.5 साल से यार 52 की औसत और जो है वो इतना नंबर 3 का ऑलराउंडर, वो क्यों बाहर है पिछले 2 साल से? सिर्फ बाबर की वजह से। बाबर उसको खिलाना नहीं चाहता, और नजम सेठी के पास बाबर ने जाके फिर बोला कि इमाद वसीम को नहीं खिलाएं वरना हम वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। तो वो देखें इमाद वसीम को T20 में तो खिला लिया, लेकिन वर्ल्ड कप जो आ रहा है जिसके लिए तैयारी हो रही है ओडीआई की, उसको बाहर निकाल के उसे इशारा दे दिया कि यार तुम वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं होगे। आप अंदाजा लगा लें। और ये ऐसा घटिया इंसान है, यकीन माने कि यार आप देखेंगे आपके पास कोई मौका इतना बड़ा आता है, आपको जिम्मेदारी दी जाती है, और अपने हसद की वजह से, अपने फायदे की वजह से, पर्सनल मामलात की वजह से आप किसी एक बहुत अच्छे परफॉर्मर को नहीं खिलाते आप, और आप वर्ल्ड कप हार जाते हैं। तो यकीन माने आप गद्दार हैं, आप मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप क्या बाबर ने यह समझा हुआ है कि ये टीम बाबर के बाप की है, कि बाबर जो चाहेगा वही होगा, जिसको चाहेगा उसे निकाल देगा, जिसको चाहेगा उसे ले आएगा बाबर। ओ भाई ये चेयरमैन बोर्ड किस लिए होता है, सिलेक्टर्स किस लिए होते हैं, जबकि एक बंद कमरे में जाके बाबर आजम ने नजम सेठी की मालिश करके जो वो टीम सिलेक्ट करवानी है जब, तो ये किस लिए है? फिर ये सिलेक्टर वगैरह इनको निकाल दो, बाबर को ही बोलो कि तू ही टीम सिलेक्ट कर, तू ही खेल ले। एक बंदे को तुमने पूरे पाकिस्तान के ऊपर हावी किया हुआ है, वो अपनी कर रहा है, उसके साथ जो जर्नलिस्ट रखे हुए हैं कुछ 2-4 उसने माइक उठा के टूर करते रहते हैं, बाबर की तारीफें सिर्फ उन्होंने करनी है, बाबर के खिलाफ किसी को बात निकालने नहीं देते, बाकी और किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे। 2-4 दिन से मैं देख रहा हूं, उन्होंने आके बक नहीं की कि भाई जो इमाद वसीम स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है, क्योंकि बाबर आजम के साथ उनको फ्री में टूर मिलता है, कहीं भी टीम जाती है, बाबर आजम से उनको सैलरीज भी मिलती हैं, तो बाबर की वकालत तो कर लेते हैं। ये ट्रू जर्नलिज्म नहीं होता है। जर्नलिस्ट बनना है भाई तो फिर सही बात करो, सच्ची बात करो, हकीकत बात करो जो हकीकत है, सिर्फ बाबर आजम की चमचागिरी मत करो। शर्म का मुकाम है यार हमारे लोगों के लिए जो अभी भी बाबर आजम को सर पे उठा के बिठाए हुए हैं। विदाउट एनी डाउट अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन सेल्फिश है। इसकी सेल्फिश अप्रोच की वजह से हमारी टीम वर्ल्ड कप में हार गई, इसकी सेल्फिश कप्तानी की वजह से हमारी टीम हार गई, इसके हसद की वजह से हमारे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स जो तबाह हो गए, जो आने वाले वक्त के हीरो थे।
आप सरफराज को देख लें यार, उसने जो है वो लगातार जो है वो 11 सीरीज जो है वो T20 की जितवा के वो बाहर हो गया। तो ये किस खेत की मूली है, इसने तो जितवाया ही नहीं है कुछ। इसने किया क्या हुआ है सिवाय अपने स्कोर बनाने के, इसने क्या उखाड़ा हुआ है। सरफराज को इसी ने बाहर किया था, ये ऐसा यकीन माने ये जब आया तो बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मर पाकिस्तानी टीम के आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर होते गए। सरफराज ठीक है बैटिंग उसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन कप्तान तो इससे अच्छा था। और सरफराज के पास भी तो एक मौका आया था जब वो कप्तान था कि इसे भी लात मार के बाहर कर देता 2-4 मैच खिला के, कि भाई तेरे अंदर कुछ नहीं है, साइड पे हो जा, तू T20 का प्लेयर ही नहीं है। उसने तो इसको T20 में लगातार खिलाया, इसको ओपनिंग भी करवाई, अपनी जगह कई बार उसको दी, तो तभी ये बाबर आजम बना, तभी ये बड़ा खिलाड़ी बना। आज इसे शर्म नहीं आ रही है कि आज जो ये आके जो सब खिलाड़ियों के करियर तबाह करने के लिए तुला हुआ है। और सबसे जो बड़ी बात, बड़ी जलालत वाली बात है वो ये है कि जब एक बंदे को पता भी है कि ये बंदा पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है, परफॉर्मर है, उसे आप जानबूझ के नहीं खिलाते और एक ऐसे बंदे को आप खिलाते हैं जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है, या आप अपनी कंट्री के साथ जो है नाइंसाफी कर रहे हैं। अपने लोगों के साथ तो कर रहे हैं, अपने कंट्री के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। यार बाबर की उठाना, बाबर की चमचागिरी करना छोड़ दो, जो बात हकीकत है वो बोलो। जिसको मेरा ना इमाद कुछ लगता है, ना मेरा बाबर कुछ लगता है, ना मेरी किसी के साथ दोस्ती है, ना मेरी किसी के साथ दुश्मनी है, लेकिन जो हकीकत है वो मैं यहाँ पर बैठ के कर रहा हूँ, वो यहाँ पर बैठ के मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मैं किसी से ना पैसे लेता हूँ, ना मुझे किसी से कोई लालच है भाई, ठीक है। इज्जत के साथ यहाँ पर बैठ के बात करता हूँ और मैं अपना ओपिनियन देता हूँ यहाँ पर। किसी को लाइक करना है करे, किसी को सब्सक्राइब करना है करेगा, जिसको नहीं करना है वो अनसब्सक्राइब करेगा, मेरा कोई कुछ नहीं जाता। क्योंकि जब आप ठीक होते हैं, एक सच्चाई पर आप खड़े होते हैं, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो अक्सर ये चाहता हूँ कि यार मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हों वो सच्चाई पसंद हो, सच्चाई को पसंद करने वाले हों। मुझे नकली फॉलोअर नहीं चाहिए कि जो बस अपनी तारीफ सुनना पसंद करें, जब थोड़ी सी जो क्रिटिसिज्म हो उनकी टीम पर या उनके किसी फेवरेट खिलाड़ी पर, तो वो जब आके गालियां देने शुरू हो जाए, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। तो यार शर्म का मुकाम है। इमाद वसीम ने इसको नंगा कर दिया है जिसको बोलते हैं, और उसने हकीकत बोला है यार कि लीगल एक्शन होना चाहिए। और आप देखें अब उसको बिल्कुल साइड लाइन पे किया जाएगा जो इसने बात की है। लेकिन शादाब खान की वो स्टेटमेंट, शाहीन अफरीदी की वो सोचना भी मना है, उस पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो तो चैंपियन है ना भाई, उन्होंने 3-3 वर्ल्ड कप आपको जितवाए हुए हैं। तो ये सारा सीन चलता हुआ आ रहा है। आमर रिटायरमेंट वापस मैं तो चाहता ही नहीं कि वो ले, वो उसके ड्रामेबाजी है, ठीक है, वो ड्रामेबाजी कर रहा है, वो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी वो जो है वो इंग्लैंड में जो है सेटल होने की बात कर रहा है एक तरफ, और एक तरफ जो है वो पाकिस्तान में वापस क्रिकेट खेलने की बात कर रहा है। उसने रिटायरमेंट लेनी भी नहीं है, वो सिर्फ मजे ले रहा है पाकिस्तानी लोगों के, वो चस्के ले रहा है। लेकिन इमाद वसीम के साथ नाइंसाफी हो रही है भाई। ऐसे किसी खिलाड़ी को हम कोई अहमियत नहीं देंगे जो पाकिस्तान को अहमियत नहीं देता, या जो फिर अपने हसद की वजह से दूसरों के साथ नाइंसाफी करता है, चाहे वो फिर बाबर हो या जो मर्जी हो, जाए बाहर में वो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जलील इंसान से मेरी तो कोई नहीं वो होगी, ठीक है, मैं उसकी बैटिंग पर बात करूंगा, उसकी परफॉर्मेंस पे बात करूंगा, लेकिन जब मेरा दिल ऐसा है कि जब मुझे पता चल जाए कि ये एक बंदा मुफलिस नहीं है, ठीक नहीं है, अपने कंट्री के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ ये जो है वो बुग़्ज़ रखता है, हसद करता है, तो मुझे तो उससे नहीं लगती है भाई। मैं वैसा बंदा नहीं हूं कि उठा के माइक सिर्फ तारीफें करूं, जो हकीकत है वो हकीकत है। आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।